जिनका रंग काला होता है वो फ़ोटो में नहीं आते, ऐसा कहना सासू माँ का था। सुबह का सारा काम किया और आज अहोई अष्टमी है जिसका व्रत मुझे करना है, तो सुबह थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम, क्योंकि दिवाली की सफाइयाँ भी तो अभी चल रही हैं और मुझे लगभग 12 बज गए थे काम करते करते। और जब घर में अकेला आदमी काम करने वाला हो तो टाइम लग ही जाता है। फिर मैंने सारा काम किया और यहाँ पे माता जी तो वैसे घूम लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो ये तैयार वैयार हुई है तो इतनी देर में अपना जो व्रत का सामान था वो तो ला के रख दें। खैर कोई बात नहीं, कोई नहीं करके देता भाई, अपना काम सबको करना ही पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैनेज कर लेती हूँ मैं, आदत हो गई है मुझे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने पहले अपना ये आसन वासन लगाया और उसके बाद जो पानी होती है वो लेके आई, अनाज रखा, मीठा रखा। फिर हमारे होली अष्टमी की जो माला होती है वो पहनते हैं, उसको पता नहीं एक खूंटी पे टांग रखा था और वो मतलब इतनी टाइट थी कि मुझसे खुली ही नहीं बहुत देर तक, और मुझे यहाँ पे उसको लाने में बहुत टाइम लग गया। खैर ये तो है आज की बातें, और थोड़ी इधर उधर की बातें कर लेते हैं। देखो, मिडिल क्लास जो हाउस वाइफ होती हैं वो काम के अलावा पता ही नहीं उनको काफ़ी क्रिएटिविटी और सब चीज़ में एक्सपर्ट होती हैं। और यहाँ पे माता जी बस ऐसे खड़ी रहेंगी, अपना कुछ करना जैसे। और मुझे तो बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि हल्दी वगैरह सब कुछ रखना पड़ रहा है। और आप बीच की गलतियों को इग्नोर करें क्योंकि मैंने पहले कभी एडिटिंग की नहीं है और ये शुरुआत है, तो हो सकता है आपके काम के कुछ शब्द हों भी और कुछ ना भी हों, लेकिन मेरे जैसे भी बहुत हैं जो सब कहते हैं इकलौती बहू हो और सब कुछ कंट्रोल में होगा। नहीं भाई, इकलौती बहू के हाथ जो है वो सोले के ठाकुर के जैसे ही होते हैं। नाम के तो हम इकलौते होते हैं लेकिन वैसे बस काम करते रहो और कुछ नहीं होता है। ये सब आप लोगों का वहम है। और वो जो सामने कमरा दिख रही है उसमें वही माता की जो वो माला थी वो टंगी हुई है और उसको काफ़ी टाइम लग गया मुझे निकालने में। खैर 2 दिन बीच में इसलिए निकल गए क्योंकि मैं बार बार आपको बता रही हूँ अकेले काम करने वाली हूँ और मुझे टाइम लग रहा है और दिवाली की साफ़ सफाइयाँ भी चल रही हैं तो थोड़ा सा वक्त लग ही जाता है। और ये अ, का जो होते हैं क्या बोलते हैं, हाँ कहानी सुनाने वाली, वो आती नहीं है हमारे, आती नहीं है मतलब जो आती थी वो, हाँ उनकी डेथ हो गई है और बहुएं आजकल किसी की आती नहीं है, तो खुद को ही सारा सामान करना पड़ता है। तो ये सारा सामान मैंने ला ला के रख दिया और उसके बाद मैंने तो पूरे त्योहारों के लिए किताब ला रखी है, वो अपनी उस किताब से ही सारी कहानियाँ पढ़ लेते हैं, व्रत कर लेते हैं और जैसा जिसको होता है बनता है उसका दे देते हैं। और यहाँ पे ये सामान रखने के बाद तो माता जी ने कुछ हल्दी वगैरह के टिक्के वगैरह लगाना सब कुछ शुरू किया है और कहानियों के लिए ये मैंने बुक रख दी है। फिर सोचा चलो थोड़ी फ़ोटो वोटो ही खिंचवा लें, तो मैंने कैमरा सेट किया और मैंने कहा कि माता जी थोड़ा सा आगे हो जाऊँ, मैं फ़ोटो में नहीं आ रही हूँ। तो पता है मुझे क्या कह रहे हैं कि जिनका रंग काला होता है ना वो फ़ोटो में नहीं आते हैं। तो मैंने कहा हद हो गई भाई। तो उसके बाद कहानी सुनने के, ये कहानी शुरू की थी और कहानी सुनने के बाद फ़ोटो वगैरह खींची और ये सारा सामान जो है वो मैंने ही वापस रखा। उसके बाद मैंने अहोई के लिए भोग बनाया, उसका क्लिप मैं नहीं ले पाई क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, हर छोटे बड़े काम को करने के लिए फ़ोन साथ में नहीं लेके जा सकते ना, इस वजह मैं फ़ोन को साथ साथ बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। बस जो ऐसा कभी मन किया तो लगा दिया फ़ोन, ऐसा भी नहीं है कि फ़ोन को साथ लेके घूमो। और इसके बाद अपना काम करके जो हलवा मेरा मन था कि मैं पहले बनाऊं, लेकिन माताजी ने इतनी जल्दी कर दी कि बाद में बनाना पड़ा। जय हो अहोई अष्टमी।